चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में अपनी चुनावी रणनीति तय कर ली है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं मेघालय में वो एकला चलो की रणनीति पर है। 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। Tripura, Meghalaya and Nagaland to join in the Festival of Democracy. पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मुनादी होते ही बीजेपी ने तीनों राज्यों की रणनीति तय कर ली है। बीजेपी ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के 60-60 विधानसभा सीटों को लेकर अलग अलग रणनीति तय की है। पार्टी का दावा है कि ईसाई और आदिवासी बहुल इन राज्यों में विकास की बयार वही है और उम्मीद है कि इसका फायदा चुनाव में जरूर मिलेगा। मेघालय और नागालैंड में नैरेटिव्स बदल चुके हैं। वो ईसाई राज्य है, ईसाई बहुल राज्य है और इसलिए वहाँ पर एक वो विपक्ष ने, कांग्रेस ने वगैरह मिलकर एक झूठा नैरेटिव चलाया था कि भाजपा ईसाइयों के खिलाफ है। लेकिन गए 5 वर्ष में वहाँ पर भी हम सरकार में रहे और केंद्र की सारी योजनाएं जनधन के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से और बाकी सारी जो ज़मीन पर घर से लेकर इंश्योरेंस और बिजली से लेकर सड़क तक सब मिला है और बिना किसी पार्शलिटी के मिला है। और इसलिए ईसाइयों को ये पता चल गया है कि भाजपा ईसाई विरोधी है, ये ढकोसला है और आज ईसाइयों में भी नागालैंड हो चाहे मेघालय हो, मोदी मोदी। 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी आईपीटीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और बहुमत हासिल कर सूबे में गठबंधन की सरकार बनाई थी। इस बार भी उसका आईटीपीएफ के साथ गठबंधन बना रहेगा। वहीं नागालैंड में बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के साथ सरकार में शामिल थी। पिछली बार की तरह इस बार भी नागालैंड में एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मेघालय में एनपीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। अभी तक की रणनीति के मुताबिक बीजेपी मेघालय में एकला चलो की रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और लगभग 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी एनपीपी की जगह बीजेपी दूसरे छोटे दलों के साथ हाथ मिला सकती है।